हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गांधी जी की नई तालीम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी इसी साल बीएड सेकेंड ईयर में ऐड हुआ है। तो ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए हैं जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि नई बुक आई है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ 15 क्वेश्चन तैयार किए हैं, हिंदी में और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि भाई इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए 100% मिलेंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। आपको अपने अकॉर्डिंग बुक में जो लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। बट ये जो मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इसको आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली तो शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने आराम से कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि ये 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से ईजिली से प्रिपरेशन कर लेना। तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ कि वो 15 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, राइट द मेरिट, डीमेरिट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, कार्य शिक्षा के गुण, अवगुण और महत्व के बारे में बताना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपका लिखा है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में ना आए इस साल, ऐसा हो नहीं सकता। ये पेपर में आपको बिल्कुल दिखेगा। दूसरी बात कि इसमें जो मैंने आपके मेरिट, डीमेरिट, नीड्स और इम्पोर्टेंट 4 चीज़ मेन इसमें मैंने डाल दी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये अलग अलग भी आता है। नॉर्मली आपसे सिर्फ ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, राइट द मेरिट ऑफ वर्क एजुकेशन। सिर्फ इतना भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। मैंने इसमें इसलिए ये टॉपिक डाले हैं जिससे कि आप लोग जब ये टॉपिक उठाएं पढ़ने के लिए तो आप लोग उससे रिलेटेड मेरिट, डीमेरिट ये सब भी आराम से कर सकते। ठीक है, तो आप लोग इसका आराम से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके प्रिंसिपल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला है वर्क एजुकेशन। हमारी बुक का नाम ही वर्क एजुकेशन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है इससे रिलेटेड तो जितने क्वेश्चन है सभी बनेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पहला क्वेश्चन इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लीजिएगा कि सबसे पहला टॉपिक आप लोग वर्क एजुकेशन उठाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग उसकी मीनिंग या डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी मेरिट और डीमेरिट कौन कौन से होते हैं, उसकी नीड्स क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर उसके प्रिंसिपल, मतलब आप एक टॉपिक उठा रहे तो उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक में आ सकता है वो आप लोग 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेंगे। तो आप लोग जब ये टॉपिक करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चनों की आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसमें 1 और 2 करके लिखे हैं, बट ये 2 क्वेश्चन से आपके 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इजीली से ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन, डिस्क्राइब करना है पर्पस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट पर्सन। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, काम और शिल्प शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों का वर्णन करना है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें रिलेटेड इसने सब कुछ पूछ लिया है। जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पे मीन पूछा था, अंडरस्टैंड एक ही मतलब है। वर्क एजुकेशन आप याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड देखिए अटैच एक क्वेश्चन आ गया है कि उसका पर्पस, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू आपको बतानी है, कि सामाजिक के और आर्थिक और शैक्षणिक जो मूल्य हैं उनका वर्णन करना है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि 2-2 क्वेश्चन मिक्सअप भी आ सकते हैं और कभी आपका कंबाइन भी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको ये बोल दिया जाए कि आप लोग कार्य शिक्षा से क्या समझते हैं और काम और शिल्प शिक्षा के उद्देश्य बताइए, और मैं आपको इसी से रिलेटेड आपको उसके मेरिट डीमेरिट के बारे में बोल दे। तो अगर आपने ये लोग क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप लोग आराम से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एजुकेशनल एंड फिलोसफिकल आइडिया ऑफ एजुकेशन।
गाइज ये तो 2 क्वेश्चन है। शिक्षा पर गांधी जी के शैक्षिक और दार्शनिक विचार पर वर्णन करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जितने भी 15 क्वेश्चन बनाए ये सारे के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कभी आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही क्वेश्चन आएंगे, बट गाइज ये क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। इससे रिलेटेड आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिएगा। इसमें डिस्क्राइब कभी नॉर्मली बस इतना भी पूछ लेता है कि हमें एजुकेशनल बताना, आइडिया बताना है गांधी जी के, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ शिक्षा पर गांधी जी के शैक्षिक विचारों का भी वर्णन करेगा। कभी कभी दार्शनिक अलग पूछ लेता है, या फिर कभी दार्शनिक पूछेगा तो कभी शैक्षिक पूछेगा। इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया कि आप लोग इस टॉपिक को एक टॉपिक लेके चलिएगा, जिससे कि अगर इसके 2 क्वेश्चन भी बन जाएंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधी जी नई तालीम एंड इट्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट डिटेल। गांधी जी की नई तालीम और सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गांधी जी नई तालीम, ये हमारी बुक का टाइटल ही है, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनता है, पेपर में देखने को मिलेगा ही। तो ये वाला एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कि गांधी जी की नई तालीम, क्योंकि हमने एक 4th क्वेश्चन देखा तो हमने उसमें ये बता दिया कि गांधी जी का शैक्षिक में क्या उनका, जैसे कि आपने मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि उनके शैक्षिक और दार्शनिक मतलब एजुकेशनल और फिलोसफिकल आइडिया क्या थे, वो आपने इस क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेन ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि गांधी जी नई तालीम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सप्लेन इन डिटेल इट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। प्रायोगिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विस्तार से इसके अर्थ और अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई तालीम मेक्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। एक ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। आप लोग जब इसे करें, क्योंकि नई तालीम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे सिग्निफिकेंट रोल कौन सा है, वो आपको ये स्टेटमेंट डिटेल में समझानी है। तो आप लोग इसकी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ये लॉन्ग में ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी 8th क्वेश्चन है, राइट द बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी नई तालीम। आप गांधी जी नई तालीम के, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में लिखना है, और ये आपका नॉर्मली शॉर्ट में भी बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि शॉर्ट में ही आएगा, बट ये आप तैयारी कर लेंगे लॉन्ग में भी, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन अटैच करके भी आ सकता है, ठीक। कभी कभी नॉर्मली शॉर्ट में डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि बेसिक एजुकेशन बताइए, तब आप लोग इसे नॉर्मली वे में लिख लेना। आप लोग जब अपनी अब तैयारी करें, नया सब्जेक्ट है, जब भी इसके टॉपिक पे लिखेंगे तब आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑल्सो राइट द कोल एक्सपेरिमेंट लर्निंग साइकिल। गाइज ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे जब भी करें एकदम इसे डिटेल में डिस्क्राइब करके एकदम लिखें कि इसका एक भी टॉपिक ना छूट जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन भी जाएगा और आपको अलग से करनी भी नहीं, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएगा ये जरूर आएगा पेपर में। प्रयोगात्मक सीखने का वर्णन करना है और कोल वर्ग के अकॉर्डिंग अनुभवात्मक अधिगम चक्र के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ऑफ मॉडल और जॉन डीवी ऑफ नई तालीम। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो मॉडल बनाए गए हैं उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। नई तालीम के रविन्द्रनाथ टैगोर के मॉडल, जॉन डीवी के मॉडल से आप क्या समझते हैं। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक में डाल दिए, जिससे कि मैं आपको कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, कि आपको ये ना हो कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं, आप ये टॉपिक अलग अलग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बन जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप नहीं सोचना कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग, फैक्टर्स, लिमिटेशन एंड एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अर्थ कारकों, रचनात्मक में सीमा तत्व लिखने हैं, ठीक है। इसके आप लोग जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे तो आप लोग उसके मीनिंग कर लीजिएगा, फैक्टर और लिमिटेशन और एलिमेंट्स, ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन हो जाएंगे और आपकी मैक्सिमम तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट द रिलेशन ऑफ स्कूल विद सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। सामुदायिक सगाई से आप क्या समझते हैं, समाज
परिवार और समुदाय के साथ स्कूल के संबंध लिखे। गाइस मैंने हिंदी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इसे एक बार चेक कर लेना कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक से हिंदी गलत तो नहीं लिखी है, तो प्लीज़ आप लोग उसे सही करके चेक कर लेना। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में थी और इंग्लिश मीडियम पर मैंने टाइप की, मैंने हिंदी टाइप करने की पूरी कोशिश की कि कोई गलती ना निकले, पर अगर कोई गलती निकली होगी तो प्लीज़ आप उसे उसकी जगह पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारा बनता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ये एक टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करिएगा, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट है। मैं ये लॉन्ग के हिसाब से अगर बोलूँ तो अगर आ भी सकता है तो इसके साथ कोई क्वेश्चन अटैच आएगा, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में है। आप वेस्ट मैनेजमेंट का कम से कम आराम से इतना तैयारी कर लीजिएगा कि आप इजीली इसे 4 to 8 मार्क्स में लिख पाएँ। 14 है आपका वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन के लिए। और 5th और लास्ट क्वेश्चन है लोकल प्रोडक्शन, स्थानीय उत्पादन के बारे में। ये 3 क्वेश्चन भी है आपके जो पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आई थी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पेपर में नहीं दिखेंगे ऐसा नहीं है, 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपके पेपर में आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब भी आप टॉपिक करने गांधी जी की नई तालीम लेके बैठे तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। उसके अलावा आपको जो टॉपिक लग रहे हैं उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सिर्फ यही आएगा, और भी आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है।